स्वागत है दोस्तों लेटेस्ट न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है। पति को नींद गोलियां खिला उसी कमरे में प्रेमी संग गुल खिलाती थी पत्नी। रात में पति जागा तो मारकर गाड़ दिया। शादी के अटूट बंधन से जुड़ने के 7 साल में 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी हो गई। पूरा परिवार खुशहाल था, मगर अचानक एक रात परिवार का पालन पोषण करने वाला ही रहस्यमयी ढंग से लापता हो जाता है। थाने में गुमशुदगी भी दर्ज होती है। पुलिस आस पड़ोस परिवार से बातचीत भी करती है। तब पत्नी पर शक भी होता है, मगर ससुर व अन्य परिजन बोलते हैं बहू अच्छी है, उससे कोई पूछताछ करने की जरूरत नहीं। फिर पुलिस भी कोई पूछताछ नहीं करती। वृद्ध पिता लापता बेटे की खूब तलाश करते हैं, मगर पता नहीं चलता है। एक रात बेचैनी में अचानक उठकर वो घर के बाहर निकलता है तो अपनी बहू के कमरे में लाइट जलती दिखती है और कुछ आवाज सुनकर वह पास जाता है तो ससुर जो देखता है उसकी रूह कांप उठती है और बेटे की हत्या को लेकर अपनी ही बहू और उसके साथ मौजूद युवक पर संदेह होता है। इसलिए वो कमरे को बाहर से बंद कर पुलिस के साथ उस युवक के परिवार को सूचना दे देता है। फिर कई लोग एकत्रित हो जाते हैं और तब परिवार के लोग आरोपी युवक को जबरन कमरे से बाहर निकाल लेते हैं और वृद्ध को उसके बेटे जैसी हालत करने की धमकी देकर निकल पड़ता है। तो वृद्ध का शक यकीन में बदल जाता है। ये खौफनाक मर्डर मिस्ट्री है राजस्थान के भरतपुर जिले की। भरतपुर निवासी पवन शर्मा ने 3 जून 2015 को यूपी के कानपुर निवासी रीमा से शादी हुई। पवन शर्मा का परिवार सामान्य वर्ग है, जिसकी 2 बहनें हैं और पिता हरिप्रसाद शर्मा किसान है, जबकि पवन दिल्ली में काम करता था। इसी दौरान पवन 4 साल से दिल्ली में कार्य करता था, जबकि उसकी पत्नी गांव में ससुर के साथ रहती थी। इस बीच वर्ष 2019 में पवन अपनी पत्नी रीमा को दिल्ली साथ ले गया। दिल्ली में पवन के गांव का भागेंद्र भी रहता था, जो शादीशुदा था और लोगों को लोन दिलाने का कार्य करता था। इसी के चलते भागेंद्र की पवन के जरिए उसकी पत्नी रीमा से मुलाकात हो गई। बाद में भागेंद्र की मुलाकातें सीधे धीरे प्रेम प्रसंग में बदल गई। पवन जैसे ही घर से काम पर जाता तो रीमा उसके प्रेमी भागेंद्र को घर बुला लेती। दोनों साथ में घूमते। भागेंद्र उसे गिफ्ट भी लाकर देता था। इस दौरान दोनों के बीच कई बार संबंध बने। 2021 में पवन ने दिल्ली का काम छोड़ दिया और रीमा के साथ वापस भरतपुर आ गया। पवन जब दिल्ली में काम बंद कर अपने घर भरतपुर आ गया, जहां एकाएक रीमा और भागेंद्र का मिलना बंद हो गया था। फिर रीमा ने प्रेमी से मिलने के लिए एक प्लान बनाया। वो रात को पति पवन के साथ पूरे परिवार को रात के खाना, दूध, चाय में नींद की गोलियां मिलकर खिला देती। फिर पति व ससुर व परिवार सो जाता तो उसी के कमरे में प्रेमी को बुला लेती और जिस जगह पति सोता था उसके बगल में ही प्रेमी भागेंद्र से रीमा मिलती थी। रीमा का पति पवन शराब भी पीता था। नींद की गोलियों के साथ ही पति को शराब भी अपने हाथ से पिलाने लगी थी। इस तरह पवन शराब के नशे में चूर हो जाता। तब रीमा अपने प्रेमी भागेंद्र के साथ मजे लेती थी। अत्यधिक नींद आने को लेकर पवन की छोटी शादीशुदा बहन को शक हुआ। क्योंकि वो पीहर आती तो वो सुबह काफी देर तक नहीं उठ पाती थी, जबकि ससुराल में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। उसने माँ से भी यह बात कई बार कही, लेकिन माँ ने कोई ध्यान नहीं दिया। पति के गहरी नींद में सोने के बाद पत्नी रीमा उसके प्रेमी भागेंद्र के साथ उसी के कमरे में अवैध संबंध बनाती थी। 29 मई 2022 की रात को रीमा और भागेंद्र अवैध संबंध बना रहे थे। तभी अचानक पवन शर्मा की नींद खुल गई और अपनी पत्नी को भागेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस पर भागेंद्र और रीमा ने मिलकर पवन की उसी वक्त हत्या कर दी। भागेंद्र ने अपने मित्र दीप व रीमा के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। फिर शव को बोरे में भर लिया और भागेंद्र व दीप उसकी बाइक पर लाश को लेकर रवाना हुए, जो 2 किलोमीटर दूर बोरे से बंधे लाश के 15 किलो का पत्थर बांधकर नहर में डाल दिया। फिर उसी रात करीब 2:30 बजे आरोपी बाइक पर ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जो सुबह करीब 8 बजे दिल्ली पहुंच गए। पवन शर्मा के अचानक घर से लापता होने के बाद हत्यारी रीमा ने रात को कहीं चले जाने का नाटक रचा। इस पर पति, सास के साथ पूरे परिवार ने काफी तलाश की, मगर पता नहीं चल पाया। आखिर में पीड़ित परिवार ने चिकसाना थाने में रिपोर्ट दी तो पुलिस ने जांच के दौरान पत्नी पर शक जताया। इस पर ससुर हरिप्रसाद ने पुलिस से कहा कि बहू पर उन्हें पूरा विश्वास है, उनसे पुलिस कोई पूछताछ नहीं करे। इसलिए पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की और पुलिस जांच आगे नहीं बढ़ती तो पवन शर्मा की मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाए। 5 माह तक पवन शर्मा के बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ तो 16 अक्टूबर 2022 को रीमा ने फोन कर प्रेमी भागेंद्र को बुलाया। भागेंद्र उसी रात को गांव पहुंचा और सीधे उसी रात रीमा के घर पहुंच गया। ससुर हरिप्रसाद शर्मा एक रात को घर के बाहर टहल रहे थे, तभी उसकी बहू रीमा का कमरा खुला दिखा और पास गए तो उसकी बहू रीमा और गांव का भागेंद्र आपत्तिजनक हालत में मिले।
भागेंद्र पहले से शादीशुदा था। इस पर हरिप्रसाद ने तत्काल कमरे को बाहर से बंद कर दिया। फिर पुलिस व भागेंद्र के परिवार को सूचना दी। भागेंद्र को उसका परिवार आया जो जबरन कमरे से बाहर निकाल ले जा रहा था। तभी भागेंद्र ने हरिप्रसाद को खुली धमकी दी कि तू मेरे व रीमा के बीच आया तो तेरे बेटे जैसे हाल हो जाएंगे। इस तरह वृद्ध हरिप्रसाद का शक और ज्यादा पक्का हो गया। फिर यही सारी बात वृद्ध ने पुलिस को बता दी। फिर रीमा 28 अक्टूबर को अपने पिहर चली गई तो पवन की बहन वहां आई तो कमरे की तलाशी में खून से सना बिस्तर मिल गया जिसे पुलिस को सौंपा गया। पवन शर्मा की मौत को लेकर चिकसाना पुलिस ने आरोपी भागेंद्र को दिल्ली से पुलिस थाने पर बुला लिया। फिर 6 घंटे तक सख्त पूछताछ करने पर युवक ने हत्या करना कबूल कर लिया। फिर पुलिस ने पवन की पत्नी रीमा को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर आरोपी को साथ लेकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची जहां शव के बोरे को फेंका गया था। नहर में तलाश की तो बोरा नहीं मिला और शव की 15-20 हड्डियां मिली। साथ ही पवन का शर्ट भी मिला। पस और दस्तावेज भी पुलिस को मिले। पवन शर्मा 37 वर्ष और रीमा 23 वर्ष में 14 साल का अंतर है। शादी के वक्त रीमा की उम्र 16 और पवन की उम्र 30 साल थी। भागेंद्र 27 साल का है। उसके भी एक बच्चा है। भागेंद्र और उसकी पत्नी के बीच भी आए दिन झगड़े होते थे। भागेंद्र दिल्ली में और उसकी पत्नी गांव में रहती थी।